एक रात काजल और दिनेश काका बैठे हुए थे। काजल कह रही थी कि दिनेश काका कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। ठीक है काजल बेटी, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये ये हादसा हो गया था कुछ साल पहले हमारे गांव में। जब एक लड़की थी, वो शहर में से गांव में आई थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। इसके वजह से उसे माँ का प्यार और पापा का प्यार नहीं मिल पाया। इसके लिए उसने अपने रिलेटिव यानी कि उनके रिलेटिव के यहाँ पर घर पर आ गई। और जब उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, तब वो करीब 7-8 साल की होगी। इसके वजह से उसने बहुत कोशिश की कि वो सबको भुला देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सब लोग ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उसे अकेला लग रहा है, इसकी वजह से उसको कुछ साथ मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो उसके चाचा जी ने उसे अपने गांव बुला लिया और 2-3 दिन वो घूमती रही, पर वो बहुत उदास बैठी हुई थी। और गांव में एक अफवाह भी घूम रही थी। कौन सी अफवाह? कि कोई निशी डार्क है जो लोगों को मार रही है, यानी कि गांव की एक चुड़ैल, जिसका नाम उन लोग ने रखा था निशी दास। तो सब लोग उससे बहुत डरते थे। कहते थे कि वो चुड़ैल किसी को भी उठाकर अपने साथ लेकर जाती थी और उसे मारकर उसका खून पी लेती थी। इसके वजह से गांव के काफ़ी लोग गायब हो गए थे। उन्हें डर लग रहा था कहीं वो शिकार ना हो जाए। इसके वजह से लोगों ने रात में घूमने तलक का बंद कर दिया था। फिर पायल बेटी को पता चला कि ये सब भी होता है, पर उसने कहा कि ये सिर्फ कहानियों में है, इसे हकीकत में किसी ने नहीं देखा। आप मुझे डराना चाहते हो। उसके चाचा से उसने बात की। फिर उसने चाचा ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ बेटी, गांव के लोग काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर एक भयानक डायन है, जो कि उसका नाम निशी डाक है। आप सब झूठ बोल रहे हो, मुझे कैसे यकीन होगा। आप भी ना। उसके बाद जैसे ही पायल बेटी अपने कमरे में से टेरेस के यहाँ पर गई, तो उसने देखा वहाँ पर कोई औरत रात के समय कपड़े सुखा रही थी। तो उसने वहाँ पर आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? तो पायल की आवाज़ सुनकर वो औरत ने अपना चेहरा सामने लाया। उसके बाद पायल बहुत खुश हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई और उसने गले लगा लिया और कहने लगी, मैं कितने दिन से आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी। फिर उसने कहा, देखो यहाँ तो मिल नहीं सकते, तुम एक काम करो, तुम तालाब के यहाँ पर आ जाओ, फिर हम वहाँ पर मिलेंगे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। पर आप वापस कैसे आ गए? मैंने तेरे लिए यहाँ पर आने की कोशिश की और तू मुझे मिल गई। क्या तू मेरे लिए तालाब के यहाँ पर नहीं आ सकती? फिर उसने कहा, हाँ हाँ मैं आती हूँ। उसे खुशी हो गई थी, क्योंकि उसकी जो माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसके लिए उसने उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई और एक्साइटेड भी हो गई कि उसे उसको माल को वापस मिलना पड़ेगा। तो उसने फटाफट जाकर सुबह होते ही उसने सब जगह पे देखा विका, तो उसे वो तालाब के यहाँ पर बैठ गई। फिर एक गांव का बूढ़ा आदमी आ रहा था। गांव में उसकी सब लोग इज्जत करते थे। उसका नाम हरिया था। तो पायल बेटी तालाब के यहाँ पर बैठी हुई थी। उसने कहा कि अरे बेटी, यहाँ पर क्या कर रही है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मछलियाँ पकड़ रही थी, तालाब में अच्छी खासी मच्छी है। देखो बेटा, यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक निशी दास नाम की एक औरत है जो कि लोगों को मार रही है। मैं बस तुझे बचाना चाहता हूँ, बाकी तेरी मर्ज़ी। कुछ हो गया तो फिर मुझसे मत कहना कि कोई तुम्हें बचाने भी बोला था। तो उसने कहा ऐसा, तो पायल बेटी ने हंसी मजाक में उसकी बात मजाक में उड़ा दी। उसने कहा कि बेटी, तुम्हें देखो कोई बचाने भी नहीं आएगा अगर तुम ऐसे गड़बड़ करती हो तो। उसके बाद पायल उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गई। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। पर पायल बेटी कहने लगी, अरे ये माँ को क्या हुआ? कितने देर से इंतज़ार कर रही हूँ, आ रही ही नहीं है। फिर शाम के 7 7 बज जाते हैं, फिर भी उसके माँ का कुछ पता नहीं लगता।
फिर सब लोग कहते हैं, अरे आपकी बेटी कहाँ पर है? पता नहीं, मैंने भी तो नहीं देखा उसे, चलो ढूंढते हैं फिर। तो उसके बाद रात के 10 साढ़े 10 बज चुके होते हैं। फिर गांव का हारिया का नाम आदमी रहता है। सब लोग उससे पूछते हैं, क्या तुमने इनके लड़की को देखा है? तो उसने कहा, हाँ मैंने देखा है, वो तालाब के यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने उससे काफ़ी मनवाने की कोशिश की कि तू घर चल, पर वो नहीं मानी और वही ज़िद करके बैठी है कि वहाँ पर मछलियाँ पकड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, हम उसे बचा पाएंगे? क्या पता, वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा जाने की। तो हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, इसकी वजह से हम लोग ने तांत्रिक बाबा का सहारा लिया। हम उसके घर पर पहुँचे रात के 11 बजे। तो तांत्रिक अपने विधि करते हुए बैठा हुआ था। तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम सब बहुत चिंते में लग रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसी बात है और ये लड़की उस तालाब के यहाँ पर जाकर बैठी है। तो उसने कहा, तांत्रिक ने, सब लोग घर जाओ और जो लड़की के रिलेटिव है और तुम मेरे साथ में चलो। फिर उसने कहा, तांत्रिक बाबा, वो निशिदास आत्मा उसे कुछ करेगी तो नहीं? अगर हम लेट कर दिए तो वो अपने साथ लेकर जा सकती है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद निशिदास की आत्मा यानी कि पायल की माँ की आत्मा थी, उसके सामने वापस आ जाती है। इस बार वो पानी के यहाँ से निकलती है और उसने कहा, बेटी तुम मेरा ही इंतज़ार कर रही थी ना? फिर धीरे धीरे वो पायल के पीठ के इधर हाथ घुमा रही थी। पायल बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे उसकी माँ मिल गई थी। उसने कहा कि माँ, अच्छा नहीं लग रहा इसमें, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, वैसे भी कितने दिन हुए हम एक साथ कभी घूमने नहीं गए। उसके बाद फिर वो अचानक एक भयानक डायन में बदल जाती है, निशिदास बनती है और वो कहती है, वाह, ये शिकार मुझे मिल चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि तुमने माँ का रूप लेकर मुझे यहाँ पर बुलाया था। हाँ, तू सही कह रही है, मैंने ही तुझे धोखा दिया और यहाँ पर बुलाया। आज मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी और तेरा मांस भी पी लूँगी। उसके बाद पायल हैरान हो जाती है जब उस डायन का चेहरा देखती है। निशिदास नाम है मेरा, आज देखो मेरे हाथों से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर क्या था, उसने पायल के दोनों पैर पकड़े और उसे तालाब में घसीटने लगी। पायल काफ़ी चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी लाश पुकार थी। उन लोग को पता चल गया कि पायल की आत्मा यानी कि पायल का शरीर उस निशिदास के पास है। इसकी वजह से गांव का तांत्रिक वहां पर पहुंचा। फिर उसने कहा, तुम इधर ही रुकना, तुम मेरे पीछे मत आना, नहीं तो वो डायन तुम्हें भी खींच लेगी। उसके बाद तांत्रिक ने कहा, निशिदास, तुम उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा, देखो, मुझे मेरा खाना चाहिए, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। फिर तांत्रिक ने उसके ऊपर भभूत छिड़क दिया और वो निशिदास की आत्मा वहाँ से चिल्लाने लग गई, अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरा शिकार छीन लिया। फिर वो निशिदास की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पायल बेहोश मिलती है। उसके बाद पायल को होश में लाते हैं और उसे पूरी कहानी बता देते हैं। पायल पूछती है कि ये निशिदास बनी कैसे? तो उसने कहा कि कुछ टाइम पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, वो पागल थी। सब लोग रात के समय कपड़े सुखाते थे, पर वो, नहीं, मेरा मतलब सब लोग सुबह कपड़े सुखाते थे और वो औरत रात के समय कपड़े सुखाती थी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसे देखा और चिल्लाया। इसकी वजह से वो लड़की ने सब लोग के ऊपर जानलेवा हमला किया। उसके बाद उन लोग ने उसे धक्का मारा, फिर वो तालाब में जाकर गिर गई। तब से वो लोगों का शिकार करती है और डीसी दास नाम पड़ा उसका, और सब लोग को मार कर रखती है। काफ़ी भयानक औरत थी। अगर तांत्रिक बाबा नहीं आते थे तो पायल की जान नहीं बचती थी। कैसी लगी कहानी तुझे? कहानी मुझे पसंद आ गई। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? कमेंट्स में बताओ। निशिदास की कहानी क्या आपको पता थी? दोस्तों, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमने दिन रात एक कर दिया, लेकिन हमारे चैनल को कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहा, ना ही लाइक कर रहा, ना ही शेयर कर रहा। ऐसे ही चलता रहा तो यूट्यूब की तरफ से हमें रीच कैसे मिलेगी? आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, ज़्यादा रीच मिले और ऐसी डरावनी कहानियाँ ला सकूँगा। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट करो ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहूँगा। तब तक के लिए
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हुआ ऐसी ही डरावनी कहानी में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर और मेरी तरफ से बाय बाय और टेक केयर।